माता जी, अंगला परमेश्वरी, मैं जब जब आपके पास आई तब तब मेरे साथ अच्छा हुआ माँ। आपके ही दर्शन करके गई थी और मेरी बुआ मुझे मिल गई। उसी तरह इस बार मैं आपसे कुछ मांगने आई हूँ माँ, और आपको मुझे ये देना ही होगा माँ। पूजा किसके नाम से करूं बेटी? कांता लक्ष्मी। राशि? वृश्चिक राशि। नक्षत्र? केटा नक्षत्र। ठीक है बेटी। हे माता जी, अंगला परमेश्वरी, जब मैं आपके दर्शन करके गई थी तभी मेरी बुआ मुझे मिल गई। आपके ही आशीर्वाद से वो मुझे मिल गई थी माँ। आज मैं फिर से आपके द्वार पे खड़ी हूँ। मेरे जी को मुझे सौंप दीजिए माँ। बुआ की तबीयत भी ठीक कर दीजिए। उनका ऑपरेशन अच्छे से हो जाए और सब कुछ अच्छा हो जाए माँ, ताकि हमारी शादी को कोई रोक नहीं पाए। एक बार ये शादी तय हो गई तो निमंत्रण पत्र आपके कदमों पर रख दूंगी माँ, और आपके मंदिर के फेरे लगाऊंगी। मेरी आराधना सुन लीजिए माँ। दिव्यानी, हमारे घर के पास माता जी का तो फिलहाल यही छोटा सा मंदिर है। शिवा, मुझे तुम्हारे साथ माता जी के मंदिर जाना है और वहीं पर तुमसे एक जरूरी बात करनी है। अब मंदिर बड़ा हो या छोटा हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जो भी बात है बोलो ना। जल्दबाजी मत करो शिवा, अभी अभी तो मंदिर आए हैं हम। एक बार दर्शन कर लो, फिर बताती हूँ। आपको पूजा करनी है क्या बेटी? नहीं, दिया अर्पण करना है। ठीक है, ठीक है। अब चले शिवा। शिवा, मुझे बड़े बड़े मंदिरों से ज्यादा छोटे छोटे मंदिरों में जाना बहुत पसंद है। ऐसा लगता है जैसे अपने ही घर में आ गए हैं। भगवान को नजदीक से देखने का मौका मिलता है। ठीक है शिवा, एक मिनट। हाँ, मैं अभी आती हूँ। अरे, अब तुम्हें कहाँ जाना है? एक मिनट रुको ना शिवा, अभी आ रही हूँ। अरे अरे दिव्यानी, कहाँ जा रही है ये? दीदी, 4 हाथ का गजरा दीजिए। पैक करके दे दीजिए। हाँ,
कितना हुआ? 20 रुपए बेटी। शिवा, इसे मेरे बालों में लगा दो शिवा। चलो। अब ये गजरा बांध दो ना शिवा। ये क्या? जी दिव्यानी को गजरा बांध रहे हैं, लेकिन एक पति ही पत्नी के बालों में गजरा बांधता है। अगर ये दोनों फ्रेंड्स हैं तो गजरा क्यों बांध रहे हैं? मैं कैसी लग रही हूँ शिवा? पहली बार मैं तुम्हें गजरे में देख रहा हूँ दिव्यानी। लग रहा है कि अभी शादी कर लूं। सच कहूं तो इस गजरे में तुम पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। आई लव यू दिव्यानी। ये आप क्या कह रहे हैं जी? आई लव यू क्यों कह रहे हैं? ये आप क्या कह रहे हैं? जब तुम ऐसा कहते हो तो मुझे बहुत खुशी मिलती है शिवा। अच्छा दिव्यानी, तुम्हें कोई जरूरी बात कहनी थी ना, तो अब जल्दी से बता दो। मुझसे सस्पेंस बर्दाश्त नहीं होता। बोलो ना दिव्यानी, क्या बात है? शिवा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम भी मुझसे प्यार करते हो। तुम और मैं, हम दोनों एक दूसरे के लिए कितने भी साल इंतजार कर सकते हैं, वो अलग बात है। फिलहाल मुझे एक बात की जल्दी है शिवा। हम दोनों को जल्दी से शादी करनी होगी। मठाधिपति जी ने कहा कि पूर्णिमा से पहले ही हमें शादी करके परिणय सूत्र में बंध जाना चाहिए। ये बात मुझे आंटी को बतानी है, पर कैसे बताऊं समझ नहीं आ रहा। आंटी की तबीयत भी आजकल ठीक नहीं रहती, इसलिए तुमसे डिस्कस कर रही हूँ, इसलिए तुम्हें मंदिर लाई हूँ। दिव्यानी, तुमसे एक जरूरी बात कहनी है मुझे। क्या बात है शिवा? घर में माँ गौरी को ना गौरी को? नहीं दिव्यानी, गौरी का इस दुनिया में कोई नहीं है ना, इसलिए गौरी की शादी के बाद ही हम दोनों की शादी हो, ऐसा माँ चाहती है। ये क्या जी? आपने मेरा साथ छोड़ दिया। बस इतनी सी बात है ना? क्या शिवा, तुम्हारी और मेरी शादी होने के बाद हम दोनों गौरी की भी शादी करवा सकते हैं ना?
वो बहुत अच्छी लड़की है, बहुत संस्कारी है। मुझे तो वो बहुत पसंद है। हमारी शादी होने के बाद एक अच्छा लड़का ढूंढकर हम उसकी भी शादी करवा देंगे। लेकिन अभी मैं बिल्कुल भी इंतजार नहीं कर सकती। देवी का आदेश है शिवा, इसलिए कह रही हूँ। दिव्यानी, तुम्हें तो पता है कि मैं तुमसे शादी करने के लिए कितना परेशान था। मैं खुद तुमसे अभी शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मैंने झूठ बोलकर दिव्यानी तुम्हें अभी अपने घर में ठहराया जो है। मैं ये चाहता हूं कि तुम दोनों अच्छे से घुल मिल जाओ, ताकि जब हम दोनों की शादी की बात माँ से हो तो माँ किसी भी पॉइंट पर हमारी शादी के लिए ना बोल पाए। लेकिन शादी की बात करने के लिए यह सही समय नहीं है। एक बार माँ का ऑपरेशन हो जाए और वो ठीक हो जाए, फिर हम शादी की बात करेंगे। पर इतने दिनों तक हम वेट नहीं कर सकते हैं शिवा। पापा ने इसके बारे में आज ही बात करने को कहा था। मंदिर में ले जाकर बात करना, ऐसा उन्होंने कहा था। दिव्यानी, मैं माँ से बात करूंगा ना, मैं माँ को समझाऊंगा, पर तुम अभी जल्दबाजी मत करो। ठीक है, मैं जल्दबाजी नहीं करूंगी। ससुर और दामाद जो फैसला करेंगे वो मान लूंगी, बस तुम खुश रहो। ठीक है, चलो अब चलते हैं। शिवा, मैं माता के दर्शन करके आती हूँ। हाँ? अच्छा ना? गौरी, गौरी, क्या हुआ बेटी? क्यों रो रही है? क्या हुआ? पहले बोल, पहले उठ जा, बता क्या हुआ, बता ना। बुआ, मैं लुट गई बुआ, मैं बर्बाद हो गई। 25 साल से मैंने जिसे अपने मन में बसा कर रखा, वो मेरे जी, वो एक दिन में ही खो गए बुआ। क्या हुआ बेटी? मंदिर गई थी ना तू? क्यों ऐसे आंसू बहाती हुई आई है? यहाँ पर देख, क्या हुआ है, बता ठीक से। इतने सालों से मैं उनके ही भरोसे थी ना। मेरी आंखों के सामने दिखने वाले सारे भगवान से मैंने बस उनकी सलामती मांगी, और अब वो मुझे ही छोड़कर किसी और के साथ जिंदगी बिताना चाहते हैं। मैं क्या करूं बुआ? किसी भगवान ने मेरी नहीं सुनी। गौरी,
बात क्या है, जरा ठीक से तो बता। घबरा मत, तेरी बुआ तेरे साथ है, ये तेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगी। तेरे जी को मैं तेरे पास ला कर दूंगी। नहीं बुआ, अब कुछ नहीं हो सकता। मेरे जी के मन में कोई और है बुआ। ये क्या गौरी, क्यों ऐसी बातें कर रही है? तो पागल हो गई है क्या? बुआ, वो लड़की दिव्यानी, वो जब घर पर आई थी तो वो दायां पैर रखकर आगे आई थी ना, आपको याद है ना बुआ? वो सब ऐसे ही नहीं था बुआ, वो किसी कारण से आई थी। मेरे जी और वो दिव्यानी एक दूसरे से प्यार करते हैं और वो दोनों शादी करने जा रहे हैं बुआ। गौरी, ये क्या कह रही हो बेटी? ये सब तुम्हें किसने बताया? किसी ने नहीं बताया बुआ, किसी ने बताया होता तब भी मैं भरोसा नहीं करती। मैं जब मंदिर गई थी ना, उस मंदिर में मेरे जी और वो दिव्यानी गए थे। मैं अपने कानों से मेरे जी और दिव्यानी की बातें सुनकर आई हूँ। वो लड़की अभी आ रुकी है आपके मन को जानने के लिए, आपको शादी के लिए मनाने के लिए, ताकि आप उन दोनों की शादी के लिए मान जाओ। गौरी, ये क्या कह रही हो बेटी? वो दिव्यानी इस घर में इसलिए आई है, दोनों मिलकर हमें बेवकूफ बना रहे हैं। मेरा बेटा मुझे बेवकूफ बना रहा है। गौरी, तू जो कह रही है वो सच है? बुआ, 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 बुआ उठो बुआ, 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 बुआ उठो ना बुआ, बुआ उठो, बुआ, बुआ। अरे बेटी, क्या हो गया? बीच में आकर क्यों खड़ी हो? किनारे हटो ना। ये सपना था। अगर इस बात को मैं बुआ को कहूंगी तो उनकी हालत खराब हो जाएगी। बुआ से ये कहना उनकी सेहत के लिए ठीक नहीं रहेगा। मैं उन्हें नहीं बता सकती, नहीं बता सकती।